तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था बाबर की इच्छा के अनुसार उसकी लाश को? जल्दी बताओ, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था, और ये उसकी इच्छा थी। अगला क्वेश्चन है, नाइजर नदी किस महादेश में बहती है? नाइजर नदी किस महादेश में बहती है? कहाँ बहती है? ये अफ्रीका में बहती है। नाइजर नदी कहाँ की है? अफ्रीका की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और अफ्रीका में भी अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी अफ्रीका में इसका जो बहुत क्षेत्र है मेनली वो बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, नाइजर नदी का मुहाना कहाँ है? नाइजर नदी जो अफ्रीका में बहती है इसका मुहाना कहाँ है? इसका मोहना कहाँ है? मोहना यानी माउथ। जल्दी बताओ कहाँ है? यह गैना की खाड़ी में। कहाँ है? गैना, ठीक है, गैना की खाड़ी, ठीक है, गैना की खाड़ी में इसका मुहाना है। कौन सी नदी का? नाइजर नदी का। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है अन्नपूर्णा? अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केपी नहर आंध्र प्रदेश को किस राज्य से जोड़ता है? केपी नहर नाम आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश को किस राज्य से ये जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या है? पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या है? यह है लक्ष्य, ठीक है। क्या था जो उसको जिसको भारत ने सबसे पहले बनाया था और ये पायलट रहित है, यह है लक्ष्य, ठीक है। इससे मुझे याद आया, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, भारत का प्रथम उपग्रह, ठीक है, तो वहां पे मैंने आंसर आपको रोहिणी बताया था, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे टाइपिंग एरर था और क्वेश्चन को बताने के टाइम में भी मुझे याद नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए, रोहिणी जो है वो भारत का प्रथम ऐसा उपग्रह है जो स्वदेशी उपग्रह भी है और स्वदेश की धरती से भी इसको लॉन्च भी किया गया, ठीक है। सबसे पहला जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट, ये आप सभी जान रहे हो, ठीक है, आर्यभट्ट। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? रूस के मदद से लॉन्च किया गया था, कॉस्मोड्रोम से। लेकिन हमने अपने धरती पर से जो लॉन्च किया वो है रोहिणी, ठीक है। 80 में उसको लॉन्च हम लोगों ने किया था। तो आपका जो वहां पे क्वेश्चन है थोड़ा सा एरर था, भारतीय होगा, ठीक है, भारतीय भूमि से जिसको लॉन्च किया गया तो वो होगा रोहिणी, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है? यह है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? जल्दी बताओ, किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है? तो ये होता है इथिलीन के। किससे? इथिलीन के बहुलीकरण से, यानी पोलराइजेशन से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पॉलीथीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? यह कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन, सॉरी हेगन, ये है डेनमार्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ये मैंने आपको बताया था, फिर से मैं पूछ रहा हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? अगर कोई भूल गए हो तो इसको आज याद रख लेना। कहाँ होता है? ये अग्नाशय में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्सिन का निर्माण ट्रिप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिप्सेनोजेन, ठीक है। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब ये एक्टिवेट होता है और तब हम लोग इसको ट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? किसका अयस्क है क्रायोलाइट? तो क्रायोलाइट जल्दी बताओ, आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है क्रायोलाइट? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो ब्लैक पैगोडा जो है
वह सूर्य मंदिर है और ये हमारे देश में ही है, ओडिशा में स्थित। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है ब्लैक पैगोडा। ठीक है, इसको कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जो अस्थायी सेना रखने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराकी से, यानी स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन है, अल्पना चित्रकारी किस राशि से संबंधित है? अल्पना चित्रकारी, नाम तो आपने सुना होगा अल्पना। ये एक चित्रकारी है जो फ्लोर पे किया जाता है। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल का ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? ये तो सबको आना चाहिए। कौन है वो? वो है अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो मंदाकिनी जो है वह अलकनंदा की सहायक नदी है। इसकी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी का उद्गम किस हिमनद से हुआ है? मंदाकिनी का उद्गम किस हिमनद से हुआ है? किस हिमनद से हुआ है? ये हुआ है चारावाड़ी। क्या है हिमनद का नाम? हिमनद का नाम है चारावाड़ी। ठीक है, याद रखना, चारावाड़ी हिमनद से मंदाकिनी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्करीक रेखा किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? सर्करीक रेखा किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? सर्करीक रेखा किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो सर्करीक रेखा ये सबसे वेस्ट में भी स्थित है, और वेस्ट में अगर स्थित है तो गुजरात में होगा। गुजरात में कहाँ? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़ा कौन इकट्ठा करता है? यानी बेरोजगारी संबंधी जो भी आंकड़ा हो इसको कौन इकट्ठा करता है? कौन है? यह है नस्सो। कौन है? नस्सो। ठीक है, NSSO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से मुझे कोई बताओ। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बेरोजगारी संबंधी आंकड़ा जारी कौन करता है, तो आपका आंसर उसमें भी कई बार नस्सो ही मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली में ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके तहत ये काम करता है और ये आंकड़ा नस्सो इकट्ठा करता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसको पब्लिश करता है। लेकिन बहुत जगह आपको मिलेगा कि इसको पब्लिश भी नस्सो ही करता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे तो आपका आंसर नस्सो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से था? वानर सेना और मंजरी सेना, वानर सेना और मंजरी सेना, इसका संबंध किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से है? इसका संबंध स्वविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, स्वविनय अवज्ञा, ठीक है, आंदोलन से है। ये वानर सेना क्या था? ये बच्चों का सेना था। ठीक है, इसको वानर सेना का नाम दिया गया, जो बच्चों को पार्टिसिपेट इसमें करना था। और मंजरी सेना क्या है? ये है जो लड़कियां इसमें शामिल हुई। ठीक है, उनके लिए एक नाम दिया गया मंजरी सेना। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ये होता है 14.4। कितना होता है? 14.4। कई जगह आपको 14.5 भी मिल सकता है। ठीक है, 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। अगला क्वेश्चन है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली जब चमकता है तो उस वक्त कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कौन सा गैस है वो? है
NO2, ठीक है। NO2 गैस उत्पन्न होता है जब बिजली चमकती है। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। अमोनियम क्लोराइड को अगर आप पानी में मिलाते हो तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। आपको बताना है उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक। चलो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, अब बताओ। अब तो तुक्का लगा लो, कोई भी एक तुक्का लगा दोगे, ठीक है। तो इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, टेस्ट में मैंने बहुत बार ये पूछा है। कहाँ स्थित है, ये लंदन में स्थित है, ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस का निर्माणकर्ता कौन है। अब बताओ इंडिया हाउस किसने बनाया था। इंडिया हाउस के निर्माणकर्ता कौन है, जल्दी बताओ। इंडिया हाउस के निर्माणकर्ता कौन है, तो ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या है नाम इनका, इनका नाम है श्याम, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था लंदन में। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस का निर्माण कब हुआ। तो आपने देखा लंदन में इसका निर्माण हुआ था और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसका निर्माण करवाया। आपको बताना है कब, तो 1905 में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तीनों आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत कब अस्तित्व में आया। अभिनव भारत अस्तित्व में कब आया। ये तो आसान है, आप सभी जान रहे हो उसको। कब अस्तित्व में आया, ये आया 1904 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत का गठन कहाँ हुआ था। अभिनव भारत का गठन कहाँ हुआ था, तो ये भी गठित किया गया था लंदन में। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत का गठन किसने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था, किसने किया था, ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। किसने किया था इसका, वीडी सावरकर ने इसका स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम किसने किया था। आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, ये किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो रास बिहारी बोस ने इसका स्थापना किया था और कब किया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, सिंगापुर में, ठीक है। और 1942 में इसका गठन जरूर हुआ, लेकिन कुछ कारणवश ये कमजोर पड़ गया और 1943 में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। इसलिए बहुत जगह आपको आंसर रास बिहारी बोस की जगह सुभाष चंद्र बोस भी मिलता है, लेकिन उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, इसका गठन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। वो ईयर बताना है जब रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहले भारतीय थे, पहले अश्वेत थे जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको याद रखना है। कब मिला था, 1913 में, ठीक है। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया, तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की। तीर्थ यात्रा कर ये पहले लिया जाता था अकबर से पहले, लेकिन अकबर शासन में आने के बाद अकबर ने शासन में आने के बाद इसको कुछ दिन के बाद ही समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा। आपको बताना है कब, तो 1563 में, ठीक है। 1526 में अकबर शासन में आया। उसके बाद बहुत दिनों तक ये पेटीकोट शासन के अंतर्गत में रहा था। पेटीकोट शासन यानी जो फीमेल्स वगैरह थी वहाँ पे, वो लोग इनके जजमेंट पे हावी रहती थी, ठीक है। फिर ये अपने आप को पेटीकोट शासन से अलग करने में सक्सेसफुल रहे। उसके बाद ये अपना डिसीजन लेने लगे और सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा का अंत किया 62 में और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया।
अगला क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? जजिया कर कब समाप्त किया था? ये किया था 1564 में। ठीक है, तो ये लगातार 3 है, आपको याद रखना है। 62, 63, 64। 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में 1859 में रिसरा में कौन, अच्छा 1859 नहीं होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी ना टाइपिंग एरर ऐसे क्वेश्चंस में हो जाते हैं। 1855, ठीक है, 1855 में ब्रिटिश काल में रिसरा में कौन सा उद्योग लगाया गया था, ये आपको बताना है। कौन सा उद्योग है जो 1855 में रिसरा में लगाया गया था? ये मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद होना चाहिए। 1855 में ब्रिटिश काल में पहला जूट उद्योग लगाया गया था। कौन सा है? जूट या पटसन। ठीक है, इसका उद्योग लगाया गया था रिसरा, ये वेस्ट बंगाल में है और ये भारत का संभवतः पहला जूट उद्योग था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? ब्रिटिश काल में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था कुल्टी में। कहाँ खोला गया था? कुल्टी में खोला गया था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये कुल्टी भी वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब खुला था? बताओ। अभी आपने देखा कहाँ खुला था, अब आप बताओ कब खुला था? कब खुला था? कुल्टी में। ये 1874 में, 1874 में पहली बार खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। कब? 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है जी मार्कोनी किस देश का नागरिक था? जी मार्कोनी नाम तो आप सभी जान ही रहे हो। अब आपको बताना है ये किस देश के नागरिक थे, जल्दी बताओ। जी मार्कोनी किस देश के नागरिक थे? ये इटली के नागरिक थे। कहाँ के थे? इटली के। अगला क्वेश्चन है बोंगाई गांव तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बोंगाई गांव या बोगाई गांव आपको मिलेगा, ये बोंगाई शायद नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बोगाई गांव था ये। बोगाई गांव तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बोगाई गांव तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलत कर बैठोगे। क्वेश्चन बोल रहा है किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया? अगर शासन समाप्त हो गया ये पूछा जाए तो ये होगा 1858 का। एकाधिकार समाप्त हो गया ये पूछा जाए तो होगा 1813 का। और एकाधिकार चाइना में कब समाप्त हो गया ये पूछा जाए तो 1833 होगा। तो तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बॉमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? बॉमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? बॉमडीला दर्रा कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। बॉमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माहिम क्रीक कहाँ स्थित है? माहिम क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक आपने देखा ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, रन के कच्छ में। अब आप कच्छ के रन में, अब आपको बताना है माहिम क्रीक कहाँ है, तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा किससे मिलती है? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बस मैंने आज उलट के आपको पूछा है। मैंने आपको पूछा हुआ था अलकनंदा जिसके साथ आपको बताना है वो कहाँ मिलती है उसके साथ, तो रुद्रप्रयाग में। अब आपको बताना है कौन सी नदी है वो है मंदाकिनी, जिसके बारे में आज आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलती है। क्लियर है? आपको ये याद रखना है। ओके, तो ओके गाइस, तो यहाँ पे आज आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है और आई होप कि आज भी आपने पर डे की तरफ कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, सीखने से ज़्यादा मेरा यहाँ पे फोकस रहता है कि आपका जो चीज़ है वो प्रैक्टिस होता जाए, रिवाइज होता जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।